अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता त्रयोविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के प्रसंग में काशी में मुक्ति क्रम का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋषयः ऊचु एवं वाराणसी पुण्या यदि सूत महापुरी तत्प्रभावं वदास्माकमविमुक्तस्य च प्रभो। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो वक्षे संक्षेपतः सम्यग् वाराणस्याः सुशोभनम् विश्वेश्वरस्य माहात्म्यं श्रूयतां च मुनीश्वराः। कदाचित् पार्वती देवी शंकरं परया मुदा लोकमानया पृच्छन्माहात्म्यमविमुक्तयोः। पार्वत्योवाचो अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यं वक्तुमर्हस्य शेषतः ममोपरि कृपां कृत्वा लोकानां हितकाम्यया। सूतवाचो देव्यस्तद्वचनं श्रुत्वा देवदेवो जगत्प्रभुः प्रत्युवाच भवानीं तां जीवानां प्रियहेतवे। परमेश्वरवाचो साधु पृष्टं त्वया भद्रे लोकानां सुखदं शुभम् कथयामि यथार्थं वै माहात्म्यमविमुक्तयोः। ओम नमः शिवाय। इदं गुह्यतमं क्षेत्रं सदा वाराणसी मम सर्वेषामेव जन्तूनां हेतुर्मोक्षस्य सर्वथा। अस्मिन् सिद्धा सदा क्षेत्रे मदीयं व्रतमाश्रिताः नानालिङ्गधरा नित्यं मम लोकाभिकाङ्क्षिणः अभ्यस्यन्ति महायोगं जितात्मानो जितेन्द्रियाः परं पाशुपतं श्रौतं मुक्तिभुक्तिफलप्रदम्। रोचते मे सदा वासो वाराणस्यां महेश्वरी हेतुना येन सर्वाणि विहाय शृणु तद्ध्रुवम्। यो मे भक्तश्च विज्ञानी तावुभौ मुक्तिभागिनो तीर्थापेक्षा च नातयोर्विहिता विहिते समो। जीवन मुक्तो तु तौ ज्ञेयो यत्र कुत्रापि वयमृतो प्राप्नुतो मोक्षमाश्वेव मयोक्तं निश्चितं वचः। अत्र तीर्थे विशेषोऽस्त्या विमुक्ताख्ये परोत्तमे श्रूयतां तत्त्वया देवी परशक्ते सुचित्तयाः। सर्वे वर्णा आश्रमाश्च बालयो वनवार्धकाः अस्यां पुर्यां रताश्चेत्योर्मुक्ता एव न संशयः। अचूषुश्च अशुचिश्च शुचिर्वापि कन्या परिणता तथा विधवा वाथवा बन्ध्या रजो दोषयुतापि वा प्रसूता संस्कृता कापि यादृशी तादृशी द्विजाः अत्र क्षेत्रे मृता चेत् स्यान् मोक्षभाङ्नात्र संशयः। स्वेदश्चाण्डजो वापि युद्भिज्योत जरायुजः मृतो मोक्षमवाप्नोति यथात्र न तथा क्वचित्। ज्ञानापेक्षा न चात्रैवो भक्त्यपेक्षा न वै पुनः कर्मापेक्षा न देव्यत्र दानापेक्षा न चैव हि संस्कृत्यपेक्षा नैवात्र ध्यानापेक्षा न कर्हिचित् नामापेक्षार्चनापेक्षा सुजातीनां तथात्र न। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मम क्षेत्रे मोक्ष देहि यो वा वसति मानवः यथा तथा मृता स्याच्चेन्मोक्षमाप्नोति निश्चयतम्। एतन्मम पुरं दिव्यं गुह्याद् गुह्यतरं प्रिये बाह्यादयोऽपि जानन्ति माहात्म्यं नास्य पार्वती। महत्क्षेत्रमिदं तस्मादभिमुक्तमिति स्मृतं सर्वेभ्यो नैमिषा दिव्या परं मोक्षप्रदं मृते। धर्मस्योपनिषत् सत्यं मोक्षस्योपनिषत् समम् क्षेत्र तीर्थोपनिषद्मविमुक्तं विदुर्बुधाः। कामं भुञ्जस्व
कामं भुञ्जस्व क्रीडन् कुर्वन् हि विविधा क्रिया अभिमुक्ते त्यजन् प्राणान् जन्तुर्मोक्षस्य काल्पते। ओम नमः शिवाय। कृत्वा पापसहस्राणि पिशाचस्त्वं चरम् कृत्वा पापसहस्राणि पिशाचस्त्वं वरं नृणां नाचाक्रतु सहस्रत्वं स्वर्गे काशीं पुरीं विना। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सेव्यते काशिकापुरी अव्यक्तलिंगं मुनिर्भिर्ध्यायते च सदा शिवः। यद्यत्फलं समुद्दिश्य तपन्यत्र नरा प्रिये तेभ्यश्चाहं प्रवक्ष्यामि सम्यक् तत्तत्फलं ध्रुवम्। सायुज्यमात्मनः पश्चादीप्सितं स्थानमेव च न कुतश्चिन्न करमन्धस्त्याजतामत्र वैतनुम्। ब्रह्मादेवर्षिभिः सार्धं विष्णुर्वापि दिवाकरः उपासते महात्मानः सर्वे मामिह चापरे। विषयासक्तचित्तोऽपि त्यक्तधर्मारुचिर्नरः इह क्षेत्रे मृतो यो वै संसारं न पुनर्विषेतो। किं पुनर्निर्ममाधीरा सत्त्वस्थादम्भवर्जिता कृतिनश्च निरारम्भा सर्वे ते मयि भाविताः। ओम नमः शिवाय। जन्मान्तरसहस्रेषु जन्मयोगी समाप्नुयात् तदिहैव परं मोक्षं मरणादधिगच्छति। अत्र लिंगान्यनेकानि भक्तैः संस्थापितानि हि सर्वकामप्रदानि है मोक्षदानी चा पार्वती। पंचकोशं चतुर्दिक्षु क्षेत्रमेतत् प्रकीर्तितं समन्तांच तथा जन्तोर्मृति काले मृतप्रदम्। अपापश्च मृतो यो वै सद्यो मोक्षं समश्नुते सपापश्च मृतो यः स्यात् काव्याव्यूहान् समश्नुते। यातनां सोऽनुभूयैव पश्चान् मोक्षमवाप्नुयात् पातकं यो विमुक्ताख्ये क्षेत्रेऽस्मिन् कुरुते ध्रुवम्। भैरवीं यातनां प्राप्य वर्षाणामयुते पुनः ततो मोक्षमवाप्नोति भुक्त्या पापं च सुन्दरी। इति ते च समाख्याता पापाचारे च या गतिः। एवं ज्ञात्वा नरः सम्यक् सेवयेदो विमुक्तकम्। कृतकर्मक्षयो नास्ति कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं। केवलं चाशुभं कर्म नरकाय भवेदिह शुभं स्वर्गाय जायेत द्वाभ्यां मानुष्यमीरितं। जन्म सम्यक् च न्यूनाधिक्ये भवेदिह उपयोश्च क्षयो मुक्तिर्भवेत् सत्यं हि पार्वती। कर्म च त्रिविधं प्रोक्तं कर्मकाण्डे महेश्वरी। संचितं क्रियमाणं च प्रारब्धं चेति बन्धकृतो। पूर्वजन्म समुद्भूतं संचितं समुदाहृतं भुज्यते च शरीरेण प्रारब्धं परिकीर्तितम्। अनेन जन्मना यच्च क्रियते कर्म साम्प्रतं शुभाशुभं च देवेशी क्रियमाणं विदुर्बुधाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रारब्ध कर्मणो भोक्षात् यश्चैवो नाचान्यथा उपायेन द्वयोर्नाशः कर्मणो पूजनादिना। सर्वेषां कर्मणा नाशो नास्ति काशीं पुरी विना। सर्वं च सुलभं तीर्थं दुर्लभा काशिका पुरी। पूर्वजन्म कृतं चेद्वै काशी दर्शनमादरात् तदा काशी च सम्प्राप्य लभेन मृत्युं च नान्यथा। काशीं प्राप्य नरो यस्तु गंगायां स्नानमाचरेत् तदा च क्रियमाणस्य संचितस्यापि संचयः। प्रारब्धं न विना भोगं नास्यतीति सुनिश्चितं। मृतिश्च तस्य संजाता तदा तस्य क्षयो भवेत्। पूर्वं चैव कृता काशीं तस्ता पूर्वं चैव कृता काशी अपश्चात् पापं समाचरेत् तद्बीजेन बलवता नीयते काशिका पुनः। तदा सर्वाणि पापानि भस्मसाच्य भवन्ति हि
तस्मात् काशीं नरा सेवेत कर्म निर्मूलनीम ध्रुवम् एकोऽपि ब्राह्मणो येन काश्यां संवासिता प्रिये काशीवासमवाप्यैव ततो मुक्तिं सा विन्दति काश्यां यो वै मृतश्चैव तस्य जन्म पुनर्नहि समुद्दिश्य प्रयागे च मृतस्य कामना फलम् संयोगश्च तयोश्चेतस्यात् काशी जन्मं फलं वृथा संयोगश्च तयोश्चेत् स्यात् काशी जन्यं फलं वृथा यदि न प्राप्यते तच्च तीर्थराज फलं वृथा तस्मान्मच्छान् सनाद्विष्णु सृष्टिं साक्षाद्धीनूतनं विधाय मनसोद्दिष्टां तत्सिद्धिं यच्छति ध्रुवम् सूतवाच इत्यादि बहुमाहात्म्यं काश्या वै मुनिसत्तमाः तथा विश्वेश्वरस्यापि भुक्ति मुक्ति प्रदं सताम्। ओम नमः शिवाय। अतः परं प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं त्र्यंबकस्य च यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवः क्षणात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 23वां अध्याय काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के प्रसंग में काशी में मुक्ति क्रम का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषि बोले, हे सूत जी, हे प्रभो, यदि वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है तो आप उसका एवं अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का प्रभाव हम लोगों से कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी तथा विश्वेश्वर के अति सुंदर सम्यक महात्म्य का वर्णन करता हूँ, आप लोग उसे ध्यान से सुनने की कृपा करें। किसी समय देवी पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अभिमुक्त का महात्म्य भगवान शिव जी से पूछा था। देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, हे शिव जी, आप लोकहित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस अभिमुक्त क्षेत्र का महात्म्य पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। सूत जी बोली, देवी पार्वती जी का यह वचन सुनकर देवाधिदेव जगत प्रभु शिव जी ने जीवों के कल्याण के लिए उन देवी भवानी पार्वती जी से इस प्रकार कहा। परमेश्वर सदाशिव जी बोले, हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाला तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है। अब मैं अभिमुक्त काशी क्षेत्र का, काशी के यथार्थ महात्मा का वर्णन आपसे करता हूँ। यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। ओम नमः शिवाय। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सर्वदा यहाँ निवास करते हुए मेरा ध्यान, पूजन, मनन और चिंतन निरंतर करते रहते हैं। यहाँ पर भी सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे देवी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें किसी प्रकार का अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती है। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान हो जाते हैं। उन दोनों का जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरें, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने यह वचन आपसे सत्य सत्य कहा है। हे देवी, हे पार्वती, हे परम शक्ति स्वरूपिणी, हे प्रकृति शक्ति की अधिष्ठात्री, इस सर्वश्रेष्ठ अभिमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है उसे तुम ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा सभी आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, युवा हों अथवा वृद्ध हों, इस वाराणसीपुरी अभिमुक्त क्षेत्र में मरने पर अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे द्विजो,
पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता हो, विधवा हो बंध्या हो, रजस्वला हो प्रसूता हो अथवा असंस्कृता अर्थात जिसमें समाज और सनातन के कोई भी संस्कार न हो, चाहे कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होती है तो मुक्ति को प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज ये सभी 4 प्रकार के प्राणी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वैसा अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। हे देवी, भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, यहाँ किसी से न ज्ञान की अपेक्षा होती है, न किसी से भक्ति की अपेक्षा होती है, न सत्कर्म की अपेक्षा होती है और न ही दान की अपेक्षा होती है। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है और न ध्यान की ही अपेक्षा कभी होती है। यहाँ न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति की भी यहाँ कोई अपेक्षा नहीं होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस अविमुक्त क्षेत्र काशी वाराणसी में मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, चाहे वह जिस किसी भी प्रकार से मरा हो, जिस किसी भी जाति धर्म का हो, जिस किसी भी वर्ण का हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय, यह मेरा दिव्यपुर गुह्य से भी गुह्यतर है। हे देवी पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महात्म्य नहीं जानते हैं, अतः किसी भी स्थिति में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। मरने के बाद यह नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। ओम नमः शिवाय। विद्वान पुरुष धर्म का, उपनिषद सत्य, मोक्ष का सार तत्व, समत्व भाव, क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अभिमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। अपनी इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अभिमुक्त क्षेत्र में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी छोड़कर स्वर्ग से बाहर इंद्रपद प्राप्त करना भी श्रेष्ठ नहीं है। ओम नमः शिवाय। इसलिए मुनिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव प्रभु का ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे प्रिय, भगवान शिव बोलते हैं, हे प्रिय, मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं उन्हें मैं निश्चय ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। उसके बाद उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति तथा अभिलषित स्थान को प्रदान करता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवताओं तथा ऋषियों के सहित भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, सूर्य और अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ आकर मेरी उपासना करते हैं। विषयासक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। फिर ममता से रहित, धैर्यवान, सत्वगुण में स्थित, अहंकार रहित, पुण्यात्मा तथा सर्वालंब परित्यागी, निष्काम कर्म करने वाले पुरुषों को तो कहना ही क्या है, वे सभी इस अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो मुझ में ही लीन हो जाते हैं, मुझ में ही लीन रहते हैं। ओम नमः शिवाय। हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है, वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे देवी पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले एवं मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी ओर 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृतत्व की प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और जो पापी यहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है वह पहले काय व्यूहों को प्राप्त करता है, फिर वह यातना को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, जो मनुष्य इस अभिमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह निश्चित ही 10,000 वर्ष पर्यंत भैरवी यातना को प्राप्त करके पाप का फल भोगने के अनंतर मुक्त हो जाता है, किंतु मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति सभी को होती है।
ओम नमः शिवाय। इस प्रकार यहाँ पाप करने वाले की जो गति होती है उस सबको मैंने तुमसे कह दिया है। इसे जानकर मनुष्य को अविमुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता है। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य ही भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है और शुभ कर्म निश्चय ही स्वर्ग के लिए होता है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। हे देवी पार्वती, शुभाशुभ कर्म के न्यूनाधिक्य से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है, यह सत्य है। हे देवी महेश्वरी, कर्मकांड में संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं जो बंधन में डालने वाले हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्म को संचित कहा गया है और जिसका इस शरीर से भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध कहा गया है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभाशुभ कर्म इस समय किया जाता है उसे विद्वज्जन क्रियमाण कर्म कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। संचित और क्रियमाण इन दोनों कर्मों का नाश पूजन आदि उपायों से होता है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं होता है। सभी तीर्थ सुलभ हैं किंतु काशीपुरी अत्यंत दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसके संचित तथा क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय। यह निश्चित है कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश संभव नहीं है। जब मनुष्य की शास्त्रानुमोदित रीति से मृत्यु होती है तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में काशी सेवन किया है और उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। हे विप्रो, जिसने एक भी ब्राह्मण को काशीवास कराया वह स्वयं भी काशीवास पाकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। जो काशी में रहता है, जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामनानुरूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित पद प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाएगा और प्रयाग में यदि मरण से कामना सिद्धि न हुई तो उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न हो सकेगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात भगवान विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर प्रयाग में मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी का विश्वेश्वर तथा विश्वेश्वर का भी बहुत महात्म्य है, सज्जनों के भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। इसके बाद मैं त्रयंबकेश्वर के महात्म्य का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता चतुर्विंशो अध्यायः। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतवाच
श्रूयतामृषयः श्रेष्ठाः कथां पापोप्रणाशिनीं कथयामि यथा व्यासात् सद्गुरुश्च श्रुता मया पुरा ऋषिवरश्चासीद् गौतमो नाम विश्रुतः अहल्या नाम तस्यासीत् पत्नी धर्म परम धार्मिकी दक्षिणस्यां दिशि यो गिरिर्ब्रह्मेति संज्ञकः तत्र तेनो तपस्तप्तं वर्षाणामायुतं तथा कदाचिच्च ह्यनावृष्टिर्भवत्तत्र सुव्रताः वर्षाणां चासतं रौद्री लोका दुःखमुपागताः आर्द्रं चापल्लवं न स्म दृश्यते पृथ्वीतले कुतो जलं विदृश्येत जीवानां प्राणधारकम् तदा ते मुनयश्चैव मनुष्याः पाशवस्तथा पक्षिणश्च मृगास्तत्र गताश्चैव दिशो दशो तां दृष्ट्वा वर्षयो विप्रा प्राणायामपरायणाः ध्यानेन च तदा केचित् कालं नित्यं सुदारुणम् गौतमोऽपि स्वयं तत्र वरुणार्थे तपः शुभं चकार चैव षण्मासं प्राणायामपरायणः ततश्च वरुणस्तस्मै वरं दातुं समागतः प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि ददामि च वचो ब्रवीत् ततश्च गौतमस्तमुवै वृष्टिं च प्रार्थयत्तदा ततः सा वरुणस्तमुवै प्रत्युवाच मुनिं द्विजाः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वरुणवाचो देवाज्ञां च समुल्लङ्घ्य कथं कुर्यामहं चाताम् अनन्त्यार्थे सुज्ञोऽसि यदहं करवाणि ते सूतवाचो इत्येतद्वचनं तस्य वरुणस्य महात्मनः परोपकारी तच्छ्रुत्वा गौतमो वाक्यं ब्रवीत् गौतमवाचो यदि प्रसन्नो देवेशो यदि देयो वरो मम यदहं प्रार्थयाम्यद्य कर्तव्यं हि त्वया तथा यतस्त्वं जलराशिस्तमादेयं जलं मम अक्षयं सर्वदेवेशो दिव्यं नित्यफलप्रदं सूतवाचो इति सम्प्रार्थितस्तेन वरुणो गौतमेन वै उवाच वचनं तस्मै गर्तस्य क्रियतां त्वया इत्युक्ते चाकृतस्तेन गर्तो हस्तप्रमाणतः जलेन पूरितस्तेन दिव्येन वरुणेन सह अथोवाचो मुनिं देवो वरुणो हि जलाधिपः गौतमं मुनिशार्दूलं परोपकृतिशालिनं वरुणवाचो अक्षयं च जलं तेस्तु तीर्थभूतं महामुने तव नाम्ना च विख्यातं क्षितावेतद्भविष्यति अत्र दत्तं हुतं तप्तं सुराणां यजनं कृतं पितॄणां च कृतं श्राद्धं सर्वमेवाक्षयं भवेत् सूतवाचो इत्युक्त्वान्तर्दधे देवा स्तुतस्तेन महर्षिणा गौतमोऽपि सुखं प्राप कृत्वान्योपकृतिं मुनिः महतो ह्याश्रयः पुंसां महत्वायोपजायते महान् तपस्त्वरूपं च पश्यन्ति नेतरे शुभाः यद्रन्नरं च सेवेतो तादृशं फलमश्नुते महता सेवयोच्चत्वं क्षुद्रस्य क्षुद्रतां तथा सिंहस्य मंदिरे सेवा मुक्ता फलकरी मता सृगालमंदिरे सेवा त्वतिष्ठालाभकरी मृता स्मृता। ओम नमः शिवाय। उत्तमानां शुभायोऽयं परदुःखः सहिष्णुतम् उत्तमानां स्वभावोऽयं परदुःखा सहस्रनुता स्वयं दुःखं च सम्प्राप्तं मन्यतेऽन्यस्य वार्यते वृक्षास्य ह्याटकं चैव चन्दनं चेक्षुकस्तथा एते भुवि परार्थे च दक्षा एवं न केचन दयालुरमदस्पर्शो उपकारी जितेन्द्रियः एतैश्च पुण्यस्तस्तभ्यस्तु चतुर्भिर्धार्यते मही। ततश्च गौतमस्तत्र जलं प्राप्य सुदुर्लभं नित्यनैमित्तिकं कर्म चकारो विधिवत्तदा
ततो व्रीहीन यवांश्चैव विनिवारानाप्यनेकधा वापयामास तत्रैव हवनार्था मुनीश्वरः। धान्यानि विविधानि हो वृक्षाश्च विविधास्तथा पुष्पाणि च फलान्येव ह्यासंस्तत्राप्यनेकशः। तत्स्तुत्वा ऋषयश्चान्ये तत्र याताः सहस्रशः पशवः पक्षिणाश्चान्ये जीवाश्च बहवोऽगमन्। तद्वनं सुन्दरं ह्यासीत् पृथिव्यां मण्डले परम् तदक्षय जलायोगादनावृष्टिर्न दुःखदाः। ऋषयोऽपि वने तत्र शुभकर्म परायणा वासं चक्रुरनेके च शिष्यभार्या सुतान्विताः। धान्यानि वापयामासु कालक्रमण हेतवे आनन्दस्तद्वने ह्यासीत् प्रभावाद् गौतमस्य च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 24वां अध्याय त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य प्रासंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत ये बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा आपसे कहता हूँ। जैसा कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है, आप लोग उसे वैसा का वैसा मैं सुनाता हूँ, जिसे आप सुनने की कृपा करें। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहल्या नाम की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है, वहाँ उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया था। हे सुब्रतो, हे ऋषियों, किसी समय वहां पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जीवित करने वाला पानी वहां कहां से दृष्टिगोचर हो सकता था। उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में अन्यत्र प्रस्थान कर गए थे। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यानपूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम जी ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और गौतम ऋषि से यह वचन बोले कि मैं आप पर प्रसन्न हूँ, कृपया आप वर मांगें। तब ऋषि गौतम जी ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे दुजो, इस पर वरुण ने ऋषि गौतम जी से इस प्रकार कहा। ओम नमः शिवाय। वरुण बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार से वृष्टि कर सकता हूँ? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। सूत जी बोले, महात्मा, वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम जी ने उनसे यह वाक्य कहा। गौतम जी बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूँ, आप उसे पूर्ण करने की कृपा कीजिए। चूँकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसलिए हे सर्वदेवेश, मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल प्रदान करने की कृपा करें। सूत जी बोले, गौतम ऋषि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण देव ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम जी ने एक हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण जी ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण देव बोले, हे महामुने, यह जल आपके लिए अक्षय तथा तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध सब कुछ अक्षय हो जाएगा।
सूत जी बोले। ऐसा कहकर उन महर्षि से स्तुत होकर वरुण देव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और महर्षि गौतम जी ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्यों को गौरव का हेतु होता है, इसलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, दूसरे क्षुद्र प्रवृत्ति के लोग उसे नहीं देख पाते। मनुष्य जिस प्रकार से पुरुष का सेवन करता है मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन और संगति करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन और छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गजमुक्ता की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है और सियार की मांद के पास रहना अस्थि लाभ कराने वाला कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं किंतु दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य और कोई नहीं है। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय इन 4 पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। हे महर्षियों, इसके बाद गौतम ऋषि ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म संपन्न किए। इसके बाद मुनीश्वर ने वहां पर हवन के लिए व्रीहि, यव, नीवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोवाया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहां उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वहां अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी वहां पहुंच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण वहां दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्या तथा पुत्र आदि के साथ वहां निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया, बोवन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम जी के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शो महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम त्रयंबकेश्वर महात्म्ये गौतम प्रभाव वर्णनम नाम 24वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शो महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के त्रयंबकेश्वर महात्म्य में गौतम प्रभाव वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः